कुमार कार्तिकेय, अब की बार आप इस गेंद को नहीं पकड़ पाएंगे। इतना मौन क्यों हो? अरे क्या हुआ? परास्त होते ही मौन हो गए? क्या हुआ? कुछ बोलो तो सही। माता, आप यहाँ? कितनी बार कहा है कार्तिकेय, इतने जटिल खेल खेलना उचित नहीं है। किंतु माता, ये तो सरल खेल है। जटिल खेल मैं आपकी आज्ञा के बिना नहीं खेलता। आप नंदी से ही पूछ लीजिए। और इस खेल में तो कोई दुविधा भी नहीं है। आपका पुत्र तो बड़े बड़े जटिल खेल खेल सकता है। चलो भीतर चल के भोजन कर लो। चलो। ये क्या हो रहा है प्रभु? असुर ब्रह्मांड पर अपना वर्चस्व बढ़ाते ही जा रहे हैं। तारकासुर ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया है। अब उसका अगला लक्ष्य ब्रह्मलोक को अधिकार में करना है। मेरे वरदान का अंत अब केवल शिव पार्वती पुत्र कार्तिकेय ही कर सकते हैं। किंतु इसमें एक समस्या है। देवी पार्वती जी कभी भी अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय को तारकासुर के समक्ष भेजना नहीं चाहेंगी। इसके लिए हम में से ही किसी एक को उनसे अनुनय विनय करनी होगी। इस सृष्टि को मैं शीघ्र ही देव विहीन कर दूंगा, क्योंकि प्रत्येक देवता के अंत के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। तुम्हारे पराक्रम पर मुझे गर्व है, किंतु मुझे खेद है कि तुम जैसे महान शासक, जिसके अधीन सर्व ब्रह्मांड हो, उसके पुत्र उसका साथ नहीं दे रहे। एक बार फिर तुम्हारे पुत्रों ने तुम्हारा युद्ध में साथ देने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया है, और वहां युद्ध में शिव पुत्र कार्तिकेय तो उपस्थित होगा ही। मुझे मेरे तीनों पुत्रों पर कितना गर्व था। मैं सदैव उन्हें अपना कवच समझता आया, किंतु अब ज्ञात हुआ वो मेरे कवच नहीं, अपितु मेरे शत्रु हैं। महादेव के उपासक, उसी महादेव के उपासक जिसका पुत्र कार्तिकेय मेरा काल है। मेरे साम्राज्य की विरासत अब तो उन्हें नहीं दूंगा, किंतु मेरे विरोध का दंड उन्हें अवश्य भुगतना होगा। यदि वो तीनों ये समझते हैं कि उनके बिना मैं अकेला हूं, तो ये उनकी त्रुटि है। मैं अकेला ही अपने साम्राज्य को आगे बढ़ाऊंगा और अपने काल का अंत मैं ही करूंगा।